वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राजीव अय्यर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का दिन काफ़ी अच्छा रहा और आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरी ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे बाकी के वीडियोस भी चेक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है मैं उनको काफ़ी थैंक यू बोलना चाहूँगा और मैं उनसे ये भी कहूँगा कि प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी करें। काफ़ी लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप लोग कर देंगे तो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन की बात होगी, काफ़ी ब्लेसिंग्स की बात होगी, ताकि मैं आगे परफॉर्म अच्छा कर सकूँ, अपनी वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकूँगा। तो आज मैं माइंड के बारे में बात करने का सोच रहा था, जो कि मेरा जो बेस टॉपिक है, जो कि मेरा आज तक जितने भी मैंने वीडियो बनाया उसमें सबसे बेसिक टॉपिक मैं इसलिए ज़रूरी समझ रहा था आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं इसमें समझने के लिए क्या है, इसमें मैं क्या समझूं। मतलब लोग ये तो समझ जाते हैं कि मैं क्या मैसेज डिलीवर किया, लेकिन उसको प्रोग्रेस और इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो ये सब चीज़ों में दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने ये सोचा कि एक बारी मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस खुद भी देखे और मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी लगा। तो सबसे पहले मैं माइंड की डेफिनेशन की बात करता हूँ। माइंड की डेफिनेशन आपको गूगल में से लेके, किताबों में से लेके, एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन सब चीज़ों से मिल जाएंगी। यूट्यूब, ब्लॉग्स, हर जगह मिल जाएंगी। तो ये जो डेफिनेशन है ये काफ़ी 80 to 90% लोगों को समझ में नहीं आती है, या फिर ये इनको अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी रीजन्स होते हैं। या तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जो पहला रीज़न है वो ये है कि मैं समझने में मेरे को दिक्कत होती है, तो फिर मैं उसको समझ नहीं पाता। लैक ऑफ इंटरेस्ट, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं उस प्रोफेशन में नहीं हूँ, या फिर कुछ भी कारण के उसके बाद टाइम नहीं होता है ये सब समझने के लिए। या फिर काफ़ी लोगों का डाइवर्शन, हर जगह कंसंट्रेशन की, फोकस की बात होती है, उसमें काफ़ी लोगों को नहीं पता चलता। तो हर चीज़, क्योंकि और कुछ लोग बोर हो जाते हैं जिस डेफिनेशन, इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस होती हैं, काफ़ी साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में डेफिनेशन हो गई है, तो ये सब समझने में लोगों को दिक्कत आती है। तो मैंने एक आसान से भाषा में मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, जो कि किताबों में नहीं है, जहाँ तक मैंने सोचा कि शायद आपको समझ में आ जाए। तो माइंड कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। माइंड इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, जो कि एक बायोलॉजिकल पार्ट है, जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग में मदद करता है। हमारी मेंटल और फिजिकल फंक्शनिंग, मतलब बॉडी में, मतलब मेंटल और फिजिकल दोनों होते हैं, तो बॉडी फंक्शनिंग में वो मदद करता है। अब वो मदद जो करता है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, गुड एंड बैड इम्पैक्ट भी होते हैं। अब दूसरी बात, माइंड जो उसका जो फर्स्ट फंक्शन ये है कि वो ब्रेन को कंट्रोल, कमांड और डायरेक्शन देता है। ब्रेन क्या चीज़ है? ब्रेन का पार्ट है वो। और ब्रेन क्या है? ब्रेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, मेमोरी, फीलिंग्स, ये मतलब उसके बाद बॉडी का नर्वस सिस्टम, इस पार्ट ऑफ, उसका पूरा कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रॉन्स, आपके जो सॉल्ट वगैरह खाते हैं, ये सब आपकी बॉडी को फंक्शन करने में ब्रेन मदद करता है। अब माइंड ब्रेन को मैनेज करता है कि क्या करना है। मेमोरी मतलब मैं अगर आपको बोलूँ तो आपके नॉलेज, आपकी पुरानी मेमोरीज, जो भी पुरानी यादें हैं, सब कुछ मिला के एक सब कुछ उसमें है, तो वो माइंड उसको भी एक्सेस करता है। आपके नर्वस सिस्टम को भी ब्रेन को कमांड देता है कि एक्शन लो। जैसे कि मेरे को अगर किसी क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मेरा माइंड मन करेगा कि यार मेरे को मन कर रहा है क्रिकेट खेलने का, तो मैं जाऊँगा और भागूंगा। मेरी जो फिजिकल एक्टिविटी है ये माइंड ने मेरे को कमांड दिया, मतलब मेरे ब्रेन को, और मेरा ब्रेन इसको डेवलप करके ले जा रहा। इसके अलावा जो मेंटल एस्पेक्ट होगा उसमें आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपको बुरा लगता है, खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, आपको हंसी आ रही है, रोना आ रहा है, आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं ये आपकी मेंटल एस्पेक्ट हो गई। जो फिजिकल एस्पेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्टिविटीज़ हो गई। उसके अलावा आप कुछ चोट लगती है तो उसमें आपको दर्द होता है, वो सब फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई। सोचना, जैसे आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कब सोचते हैं, ये आपकी मेंटल एक्टिविटी हो गई। तो ये हो गया माइंड का डेफिनेशन। अब आते हैं माइंड की एबिलिटी के बारे में। माइंड की एबिलिटी मतलब माइंड क्या कर सकता है, किस हद तक कर सकता है, कहाँ कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे कर सकता है और क्यों कर सकता है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा।
माइंड दो तरीके से हमारे लाइफ में इफेक्टिव है, मेंटल एंड फिजिकल। मेंटल और फिजिकल दोनों है तो अलग अलग टाइप, बट है एक ही चीज और रिलेटेड है। जैसे कि हमारा ब्रेन हमारे फंक्शन से रिलेटेड है, लंग्स हमारे फंक्शन से रिलेटेड है, किडनी हमारे फंक्शन से रिलेटेड है, मसल्स हमारे फंक्शन, हड्डी, ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। वैसे ही मेंटल और फिजिकल दोनों रिलेटेड है। अगर आपकी मेंटल प्रोसेस और नहीं रहेगी तो फिजिकल प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे ही माइंड भी हमारे बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि इससे बायोलॉजिकल पार्ट, कोई इसमें कोई सॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी इसकी एबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, माइंड क्या कर सकता है, ये आपको हंसा सकता है, रुला सकता है, आपको दुख दे सकता है, खुशी दे सकता है, आपको डिप्रेशन दे सकता है, आपको मोटिवेशन दे सकता है, आपको इंकरेज डिस्करेज कर सकता है, आपको गुस्सा दिला सकता है, मतलब और भी कई चीज़ें जो भी आपके मन में आता है, आपको सपने दिखा सकता है, आपको थॉट प्रोसेस आपकी जो है वो चेंज कर सकता है। तो ये सब चीज़ें माइंड करता है। ये मेंटल प्रोस्पेक्ट हो गई। अब फिजिकल प्रोस्पेक्ट की बात करूँ तो माइंड, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे प्यास लग रही है, तो ये मेरा बॉडी सिस्टम है, मेरा गला सूखता है, मैं अपने मुंह से ब्रीथ, मेरे हवा जाने की वजह से मेरा गला सूख जाता। अब ये माइंड को मैसेज देता है कि मेरा जो गला है सूख रहा है, इसको गीला करने की ज़रूरत है। अब माइंड क्या करता है, माइंड ये इसको डायरेक्ट एक्शन के लिए मेरे को नहीं बोलता, ये प्रोसेस करता है मेरे ब्रेन को, और उसमें से जो मेरी मेमोरी है उसको एक्सेस करता है। मेमोरी के एक्सेस करने के बाद उसको ये दिखता है कि भाई हिस्ट्री में मैंने क्या किया, मैंने हिस्ट्री में मैंने जब भी मेरा गला सूखा मैंने पानी पिया या कोल्ड ड्रिंक पिया, या डेली एक्टिविटीज़ में क्या करता हूँ। तो उसके बाद वो मेरे को कमांड देता है कि भाई मुझे प्यास लग रही है। जो सबसे ज़्यादा एवरेज में मैं सबसे ज़्यादा लेता हूँ वो उसको एक्सेस देता है कि वो करने के लिए। अब मैं सबसे ज़्यादा अगर पानी पीता हूँ, प्यास कर लगती है तो वो मेरे को पानी के लिए बोलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई वो कोल्ड ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, वो ज़्यादा पीते हैं, तो वो उनको बोलता भाई तुम्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक की ज़रूरत है, तुम्हारा गला सूख रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है, तो वो लोग उस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को ढूंढते। तो वो नहीं, तो वो माइंड अपने आँखों को भी आपको कमांड देता है, आपके ब्रेन को कमांड देता है, ब्रेन आपके आँखों को कमांड देता है। आप जाकर देखते हैं कि मेरे को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स चाहिए। अगर आपके पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं है तो माइंड दोबारा आपके मेमोरी को एक्सेस देगा और उसमें बोलेगा कि सेकंड ऑप्शन क्या है, उसके बाद आप जाएंगे पानी पीने के लिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी प्रोसेस करती है माइंड। तो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं, जो भी आपका एवरेज है वो आपको कमांड देती है, और आपकी प्यास आप उस तरह फिजिकल में आप आते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कमांड, आपकी जो ब्रेन है वो कमांड देती है और आप उसमें एक्शन लेते हैं। तो इसी तरह आपको जब आप गुस्सा करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, आप किसी से बहस कर देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, या फिर इस तरह अगर आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप लोगों को गले लगाते हैं, उनको अपनी खुशखबरी सुनाते हैं, कुछ भी जो भी आप करते हैं। तो ये आपका माइंड, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, जो भी चीज़ें हैं, जो मदर नेचर के एनवायरनमेंट में, जिस नेचर में आप पले बड़े हैं, आप सब कुछ कंबाइन करके जो आपके ब्रेन में जो स्टोर्ड है, उसके हिसाब से माइंड आपका काम करता है। अब माइंड जो है वो बुरी चीज़ नहीं है। आपको मैंने एबिलिटी बता दी। अब इस एबिलिटी में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपकी जो इन्वेंशन, जैसे मैंने बताई थी, इन्वेंशन है, इनोवेशन है, सब कुछ है। तो माइंड आपको जो जिस हद तक जा सकता है वो ये है कि आदमी से गलत काम भी करवा सकता है, आदमी से अच्छे काम भी करवा सकता है, और वो इस हद तक करवा सकता है कि पूरी दुनिया उसको नोटिस करती है। अब मैं महात्मा गांधी की बात करूँ, महात्मा गांधी ने बहुत लोगों ने उसको नोटिस किया है, काफ़ी दुनिया उसको जानती है। इट्स नॉट बिकॉज उसने हम लोग को खाली फ्रीडम दिलाया, उसने काम भी ऐसे किए हैं कि उसको लोग नोटिस करते हैं। उसने मैसेजेस ऐसे डिलीवर किए हैं कि पीस कैसे हम लोग को रखना चाहिए एक दूसरे पे, काफ़ी चीज़ें जो हम लोग इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के कंट्रीज भी उसको नोटिस करती हैं। तो वैसे ही माइंड उस हद तक जा सकता है। उसके बाद गलत कामों में भी, जैसे कि टेररिस्ट वगैरह होते हैं, ये ऐसी ऐसी चीज़ें कि पूरी
वर्ल्ड ग्लोबल लेवल में ये सब जो हर्ट और हेटनेस ये सब फैलाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया भी हो गया, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, उसके बाद आपके न्यूज़ चैनल्स हो गए, ये लोग भी अच्छी और गंदी खबरें फैलाते हैं। तो माइंड सबका अलग अलग नहीं होता, माइंड की एबिलिटी सबके पास सेम होती है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने की एबिलिटी सबकी अलग अलग होती है बिकॉज ऑफ देयर, जैसे कि मैंने बोला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो यानी कि कहाँ पले बड़े हैं, कैसे हम लोग का ग्रोथ हुआ, क्या क्या हमारे मेमोरी में है। मेमोरी मतलब हमारे नॉलेज में क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ लिख के क्या गेन किया है, उसके बाद क्या प्रैक्टिस किया है। तो ये माइंड की एबिलिटी है, इट कैन हार्म समवन, और मेरे को इट कैन हार्म माई सेल्फ ऑल्सो, मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। फिजिकल एस्पेक्ट में भी देखा जाएगा तो भी माइंड मुझे वही करने के लिए गया जिस चीज़ से मैं यूज टू हूँ। मैं अगर मेरा प्रोफेशन पढ़ाने का है, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आई विल बी वेरी कंफर्टेबल इन टॉकिंग एंड इन टीचिंग। अभी जैसे कि आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे, मैं पहले भी शायद बोल चुका हूँ, पहला वीडियो और इस वीडियो में काफ़ी फर्क है। तो मैं इससे यूज हो रहा हूँ बिकॉज माई माइंड इज अडेप्टिंग दैट थिंग। अब मैंने माइंड के बारे में तो बता दिया है कि इसकी डेफिनेशन क्या है और एबिलिटी क्या है। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मैं आप लोग से एक दिन में बहुत सारा इनटेक नहीं देना चाहता हूँ। इसके बारे में मैं और भी धीरे धीरे डेफिनेशन जो है इलाबोरेट करके छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में बनाऊँगा, ताकि आप लोग को भी डेली जब भी टाइम मिले एक बार आकर देख लीजिएगा मेरा वीडियो, मेरे चैनल को चेक कीजिएगा। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कीजिएगा। इसके बाद मैं बाकी के वीडियोज में फीलिंग्स के बारे में, फिजिकल प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, मेंटल प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, काफ़ी चीज़ें जो कि माइंड के रिलेटेड है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। सोशल मीडिया में आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस के बारे में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस लिमिट तक करना चाहिए। इन सब चीज़ों की मैं डेफिनेशन दूंगा और एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के वीडियोस भी चेक करते रहें टाइम टू टाइम। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगा बहुत जल्द, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।